यादव गाय भैंस चराता है, दूध दही बेचता है, चाय पान की दुकान कर लेता है, लेकिन अपने बेटा और बेटी को उस धंधे में न लगा करके पढ़ने लिखने पर जोर देता है, बाहर भेज करके पढ़ाने। साथ बिरादरी बाप मछली मारा था, बेटा हुआ चल के नाय का डाना खेवेगा, सीधरी चलवाओ, केचुआ गोद गोद के वही छिप में मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो डीएम कलेक्टर जज वही से ईर्ष्या नहीं, यादव से प्रतिस्पर्धा करो। यादव हमारा बड़ा भाई है, हमारी सुरक्षा करने का काम किया, सामंतों से न्याय दिलाने, मुक्ति दिलाने का हत्या होती थी यादव किसी मामले तो में निषदवा हंसते थे, राजभर चौहान हंसते थे, लोधी और मौर्य पटेल हंसते थे। आज भैया कि यादव लाइन पे आ रहा है। हाँ, यादव ओबीसी जातियों में राजभर हो, निषाद हो, मल्लाह हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, कि यादव जो है खलनायक है। मतलब यादव ने सत्ता थी तो यादव ही हर जगह कब्जा थे। आप यादव की तरफदारी करते हैं। आप देखो 2006 में परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पुलिस पीएससी की भर्ती हुई, 38% यादव पुलिस और पीएससी में भर्ती हो गया। मायावती ने कहा, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने यादवों को पुलिस और पीएससी में भर दिया। 2007 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2008 में पुलिस पीएससी की भर्ती हुई, 42.3% यादव के बेटे बेटियां पुलिस पीएससी में हो गए। राजनाथ सिंह के समय में भर्ती हुई, कल्याण सिंह के समय में भर्ती हुई, 40.1%, 41.2% हुए। ये कहते जो है ना, ये भाजपा वाले 86 में 56 यादव एसडीएम का दुष्प्रचार करके मीडिया ट्रायल करा करके हमारे पूर्वांचल में ना एक कहानी कही जाती है, बात पद में। ये अति पिछड़ों की बड़ी विडंबना होती है। कौआ तेरा कान ले गया तो अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम पीपल कटहल के महुआ के पेड़ पर देखते हैं, कौआ मेरा कनवा लेके कहाँ गया। और ये भाजपा के झांसे और बहकावे में आ गए। लेकिन जब लौटर राम जैसा व्यक्ति निकला, प्रदेश में दौरा किया, असलियत को बताया, हमने साफ तौर पर मैं कहता हूं कि यादव से ईर्ष्या नहीं, यादव से प्रतिस्पर्धा करो। यादव हमारा बड़ा भाई है, हमारी सुरक्षा करने का काम किया, सामंतों से न्याय दिलाने, मुक्ति दिलाने का काम किया। यादव के बेटे और बेटियां 12 बजे रात तक पढ़ते हैं। आप 1 बजे तक तुम्हारे बच्चे बच्चियां पढ़े, मैं देखता हूं यादव के बेटे बेटियां 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक पढ़ाई करते हैं। लाइट चली जाती है तो मोबाइल की लाइट जलाकर पढ़ाई करते हैं। गेहूं चावल बेचकर यादव इलाहाबाद भेज करके, दिल्ली भेजकर यूपीएससी की यूपी पीसीएस की तैयारी कराते हैं। और हमारे लड़के लड़कियां लोहार कुहार सोनार के, मला केवट के, राजभर के, चौहान के, नुनिया के, लोधी किसान के बच्चों को मैं देखता हूँ। मैं तो प्रदेश में डेली कहीं कहीं किसी जिले जवार किसी गाँव में रहता हूँ। हमारे बेटे और बेटियां, बच्चे और बच्चियां मोबाइल में खेसरिया, निरहुआ, सपना चौधरी का नाच गाना देखते हैं। भैया यादव का लड़का सुबह जाड़ा गर्मी बरसात में उठ करके बेचारा, जब कड़ाके की ठंड रहती है, जहां मल्लाह का, राजभर चौहान के लड़के लड़कियां और कंबल डाल करके 8 बजे तक देख रहे हैं भैया अनहारे बाय, ठंडा लगत बा। और यादव का लड़का 4 बजे 5 बजे उठ करके सड़क के किनारे, नहर के किनारे दौड़ कर रहा है, बगिया में, खेत खलिहान में जाकर दंड बैठक और सपाटा कर रहा है। तो पुलिस पीएससी में ही नहीं, सीएसएफ में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में यादव का लड़का भर्ती होगा। देखो भैया ये तो नौकरियां हैं। ये कहते क्या है कुर्मी बिरादरी वाले हमारे कि यादव ने हमारा हक मान लिया। अभी जो आया ना, इसीलिए नहीं जाए रिपोर्टिया, राघवेंद्र कुमार कमेटी की रिपोर्ट आगे नहीं कर रहे हैं। यादव दूसरे नंबर पर है क्लास 1 में, कुर्मी नंबर 1 पर है। और आईएएस भी देखेंगे 540 यूपी कैडर के आईएएस होते हैं, 44 आईएएस कुर्मी बिरादरी के हैं, 33 यादव बिरादरी के हैं। यह हाल है। लेकिन यादवों को खलनायक बना दिया गया। इसलिए असली जो बात है मैं उस चीज को बताता हूं। यादव गाय भैंस चराता है, दूध दही बेचता है, चाय पान की दुकान कर लेता है, लेकिन अपने बेटा और बेटी को उस धंधे में न लगा करके पढ़ने लिखने पर जोर देता है, बाहर भेज करके पढ़ाने का काम करता है। और हमारे लोग निषाद बिरादरी बाप मछली मारा था, बेटा हुआ चल के नाय का डाना खेवेगा, सीधरी चलवाओ, केचुआ गोद गोद के वही छिप में मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो डीएम कलेक्टर जज वही बन जाएंगे। लौटनो राम निषाद का बेटा हुआ कमाओ कैले रतन। आज बताओ ना, हमारा सीना दूना हुआ ना। यादवों की हमारी बच्चों ने नकल किया और नकल करके अकल खोल लिया। 1 महीना में 3 नौकरी मेरे घर में आ गई। 2 बिटिया हमारी, एक इंटर कॉलेज में, एक प्राइमरी में, बेटा हमारा बताओ बहुत बढ़िया कंपनी में चला गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर गया। और जिस समाज के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को शाम की दवाई में और समय को ताश के खिलाई में, दुर्गा पंडाल के लगाई में, कावड़ के उठाई में खर्च किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। और शिवधनी निषाद के साथ जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री गोरखपुर के संजय निषाद, गोरखपुर का कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। वो ठगवा मार कई 100 करोड़ का मालिक हो गया।
अरे भिजवा दिया होता 2-4 करोड़ सिद्धोनी निषाद के परिवार में, अंकुर निषाद के परिवार को, अंकुश निषाद के परिवार को, आज़ाद निषाद के परिवार को, तमाम निषाद। सितंबर से लेकर अब तक वहाँ 7 निषादों की हत्या किया, और हत्या करने वाले सभी के सभी योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं। ये हाल है। सवाल ये भी है कि देखा गया अगर सत्ता का जब परिवर्तन है 2017 के बाद से, जब बीजेपी की सरकार आई, तो तमाम यादवों की हत्या हुआ, लगातार वो सिलसिला जारी है। 476 हत्या हुई। गाजीपुर से शुरू हुई। विजय उर्फ पप्पू यादव जिला पंचायत सदस्य को संदेपुर, वहीं जहां बिल्ला सिंह ने 2.5 साल की हमारी बेटी, यादव परिवार की बेटी को टाफी दिलाने का लालच देकर रेप का शिकार बनाया, वो लड़की जीवन मौत से संघर्ष करते हुए किसी तरह बची। तो जब यादव की हत्या होती थी या यादव किसी मामले तो में, निषदवा हंसते थे, राजभर चौहान हंसते थे, लोधी और मौर्य पटेल हंसते थे। अजय भैया यादव लाइन पे आ रहा है। हाँ, यादव अब लाइन पाजी हैं। अजब पटेल लोगों के वहाँ घरवा में घुस के प्रतापगढ़ पट्टी में मारे गए ना, नंगा कर करके, तब पटेल कहना रे बाप यादव के बाद हमारा नंबर लग गया। आज जब दो पटेलों को मारा गया इलाहाबाद में दौड़ा के, फतेहपुर में जूता पर थूक के चटवाया गया, और बलिया में हेमंत यादव के बाद जो है और सुरेश मौर्य के बाद बादल पटेल की हत्या कर दिया गया। तब मौर्य कुर्मी का है कि अब हमनों का नंबर आ गया। तब वो निषाद अब ही ना, जब बलिया में हत्या 1 निषाद की हुई, देवरिया में 2 हत्या हुई, गोरखपुर में 17 हत्या हुई, आजमगढ़ में 2 हत्या हुई, जौनपुर में 3 हत्या हुई, सुल्तानपुर में 6 हत्या हुई, बाराबंकी में 2 हत्या हुई, बदायूं में 7 हत्या हुई, कन्नौज में 2 हत्या निषादों की हुई। तब निषाद कहने के रे बाप, पहले अहिरन को नंबर पर लगाया, अब हमारो नंबर आ गया। अभी देख लो यहीं पर मौर्य की नीतीश मौर्य की, यही बगल में शिवपुर विधानसभा का दानूपुर गांव है, यहाँ पर अनिल राजभर का घर के सामने मार करके, हत्या करके जो है आत्महत्या में परिवर्तित कर दिया गया। प्रिया मौर्य की खागा फतेहपुर में ठाकुर बिरादरी वालों ने छत से फेंककर मौत के घाट उतार दिया। अभी रायबरेली में यही योगी आदित्यनाथ की बिरादरी वालों ने, शायद संजय मौर्य नाम है उस लड़के की, पीट कर हत्या कर दिया। एक लड़का मरने की कगार पर है, दूसरा जो है कि कृतार्थ कुशवाहा को मौत के घाट उतार दिया गया। निशा मौर्य को जो है कि कितनी बुरी तरह से भुजड़ी काट करके ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। फिर अतरौलिया क्षेत्र में शकुंतला मौर्य महेंद्र मौर्य की हत्या कर दिया। कितना मैं गिनाऊं? तो अभी भी आपको लगता है क्या कि जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, वो है किसके लिए फिर? वो देखो भैया, यही तो है, लोटना में यही कमुआ तो कर रहा है ना कि योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगी बात करोगे। अमन गौतम चमार है तो उनके परिवार की मदद नहीं करोगे। मटरू बिंद केवट बिंद है, उनके परिवार की मदद नहीं करोगे। शिवधनी निषाद मल्ला केवट है, उनकी मदद नहीं करोगे। नीतीश मौर्य, निशा मौर्य, शकुंतला मौर्य, प्रिया मौर्य, ये कुशवाहा है तो इनकी मदद नहीं करोगे। लेकिन यहाँ ठाकुर की बात आ जाएगी, ब्राह्मण की, तो दौड़ के मदद करोगे। तो मैं भैया देखे नहीं, एक विवेक शुक्ला, जो विवेक शुक्ला था, जब उसकी हत्या हुई वहीं विकासनगर में, वो शराब पी करके मटर गश्ती कर रहा था, और पुलिस वालों ने मना किया कि ये रिहायशी इलाका है, यहाँ नहीं। उनके पुलिस वालों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने जा रहा था, आत्मरक्षा पुलिस वाले ने गोली मार दिया। तो उसके परिवार को 70 लाख रुपया, उसकी पत्नी को PRO की क्लास 2 की नौकरी, और गोमती नगर में आज के डेट में कम से कम 5 करोड़ का मकान दिया गया। कमलेश पांडे, जो हिंदू महासभा वाले की भारतीय जनता पार्टी वालों ने हत्या किया, उनकी पत्नी, उनकी माँ चिल्ला के कह रही थी, मुसलमानों ने नहीं किया। कमलेश तिवारी के लखनऊ बॉर्डर पर किया गया, तो मौत के घाट उतार दिया गया। जबान बंद करने के लिए परिवार को 3 लाख देने का प्रयास किया गया। अभी पत्नी करी, हमें न रुपया में मिला, न घर में मिला। और आप देख लो डॉक्टर घनश्याम तिवारी की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, 5 के 5 योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के बुरी तरह से जो है हत्या कर दिया। और उनकी पत्नी को जो है 10 लाख का चेक देने के मारी तमाचा खींच के कहीं ले जाओ 10 लाख रुपया, तुम्हारी 10 लाख के रुपया की भीख की जरूरत नहीं है। यह काम ये जाति देखकर न्याय करते हैं और कहेंगे कि हम हिंदूवादी हैं। अरे हिंदुओं के साथ पिछड़ा दलित है, आदिवासी है, तो उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। आखिरी सवाल आपसे, अगर यादव भी परेशान है, मौर्य भी परेशान है, राजभर परेशान है, निषाद परेशान है, कुर्मी परेशान है, लगभग OBC की जो तमाम बड़ी बड़ी जातियाँ परेशान हैं, आप कह रहे हैं ब्राह्मण भी शोषित हो रहा है, दलित भी शोषित हो रहा है, तो क्या ये सब मिल करके लगता है कि बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे? 2027 में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, लगता है कि 27 में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है, क्योंकि दिन 2 साल बचा है लेकिन दिन जाते समय नहीं लगता। तो क्या लगता है कि तमाम घटनाएं घट रही हैं जो एक तरीके सिलसिलेवार तरीके से 27 में सत्ता बदलने की एक सुगबुगाहट है, आवाज़ है? निश्चित रूप से जो प्रदेश में रावण राज कायम है, एक जाति का वर्चस्व कायम है,
तो सारी जातियां, गैर ठाकुर जातियां, ठाकुर में भी हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। जो देखिए ठाकुरों का चरित्र जो होता है न्यायिक चरित्र होता है। बीपी सिंह भी ठाकुर थे, 27% आरक्षण उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को लात मार दिया। अर्जुन सिंह भी ठाकुर बिरादरी, क्षत्रिय बिरादरी के थे, लेकिन इनको अंदर न्यायिक चरित्र था। ऐसे ठाकुरों का मैं सम्मान करता हूँ। कपिल देव सिंह, भगवती सिंह जैसे ठाकुरों का हम लोग इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, ऊंचा पीढ़ा देंगे उनको। मोहन सिंह थे। हम लोग देखो समाजवादी हैं, हम लोग जातिवादी नहीं हैं। सबको साथ कर, सबको साथ लेकर के चलने काम करते हैं, जो हमारी विचारधारा पर चलेगा। जो पीडीए के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, वह ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, हमारा हो। लेकिन ये मान लो जैसा आपने ब्राह्मण किया, ब्राह्मणों की हत्या है, हत्या हुई। खुशी दुबे, बताओ विकास दुबे एक था ना, गाड़ी पलटी करके मरवा दिया गया। तो उसकी पत्नी 2 दिन की ब्याहिता 17 साल की लड़की का क्या गुनाह था? बाराबंकी कारागार में रख करके अमानवीय कृत्य किया गया। वो लड़की खून की उल्टियाँ करती थी। वहाँ की महिला पुलिसकर्मी, हमारी कुछ थी भतीजियाँ, उन्होंने कहा कि काका ये आवाज़ आप ही उठा सकते हैं, उस लड़की के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, दरिंदगी हो रही। लौटन राम खुशी दुबे के साथ भी खड़ा था, घनश्याम तिवारी के परिवार के साथ खड़ा था। अजीत तिवारी की कादीपुर में हत्या किया गया, फुल इनकाउंटर, और उसी के साथ 48 जिस पर संगीन मामले दर्ज थे, ठाकुर का हाफ इनकाउंटर करके लंगड़ा बना दिया गया। तो जहां अन्याय होता है लौटन राम वहां खड़ा रहता है। और 27 में सरकार बनेगी यार। 288 सीट का मैंने नमूना पैकेज तैयार कर लिया है। और प्लस हो सकती है। और ब्राह्मण समाज भी हमारे साथ आएगा। और जो न्यायिक चरित्र का ठाकुर है, समाजवादी विचारधारा का, राजपूत है, क्षत्रिय है, ठाकुर है, वह भी हमारे साथ आएगा। और जैसे 24 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भाजपा को तमाचा मारने का काम किया, अपनी वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके पटकनी देने का काम किया, धूल चटाने का काम किया। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए को साध करके, गले लगा करके हम लोग जो है समाजवाद की विचारधारा के ऊपर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, सरकारी उपक्रम संस्थान बचाओ के मुद्दे पर जाकर के किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। 2027 में सपा की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके जो नेताजी के सपने अधूरे भी रह गए हैं, उन सपनों को जो है कि पूरा करने का काम करेंगे, कराएंगे। शिवधनी निषाद के परिवार को कुछ कह दीजिए। मैं शिवधनी निषाद जी के परिवार तक हमारी आवाज़ जाती हो। समाजवादी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहेगी। और हम लोग तो सत्ता से बाहर हैं 2017 से, फिर भी हमारे नेता दरिया दिल अखिलेश यादव जी ने शिवधनी निषाद जी के परिवार की मदद के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा था। कुछ आर्थिक मदद भी का चेक भी भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए लजा करके, शर्मा करके आप लोगों से मिलने नहीं दिया। लेकिन लौटन राम आएगा, आपके न्याय की लड़ाई लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से चाहे शिवधनी निषाद की बेटी में शादी की बात होगी, लौटन राम जाएगा, लेकिन तारीख नहीं बताएगा, होम अरेस्ट नहीं कराएगा। हमें जाना है, न्याय की लड़ाई लड़ना है।